अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.1 की कंटिन्यूशन में सेकंड लेक्चर है। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेके और 9 तक क्वेश्चंस करेंगे और एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। लेट्स स्टार्ट, सीधे स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ द सेक्टर। यानी अब हमने आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। ये बहुत आसान है, दोनों के फार्मूले आने चाहिए। जो हमारे पास पहला पार्ट है उसमें दिया हुआ है रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और सेंट्रल एंगल दिया हुआ है थीटा पाई/3 रेडियंस। इसके लिए सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जो सेंट्रल एंगल है वो हमेशा रेडियन में ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रेडियन में है, लिहाजा इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। अगर ये डिग्री में होता तो पहले हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन क्योंकि ये पहले ही रेडियन में है लिहाजा इसको हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम फार्मूले की मदद से इसको सॉल्व कर लेंगे। लिखेंगे यूजिंग फार्मूला L इज इक्वल टू आर थीटा, यानी आर्क लेंथ निकालने का ये फार्मूला है। लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रेडियस एंड एंगल इन रेडियन। तो हमारे पास आर भी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय पाई/3 रेडियन। अब पाई की वैल्यू आपको पता है 3.143 होती है, या आप जो कैलकुलेटर के ऊपर पाई का सिंबल है वो भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल है, 6 मल्टीप्लाइड बाय पाई/3 कर दें या 6 मल्टीप्लाइड बाय 3.143/3 कर दें और आंसर आ जाएगा 6.28 सेंटीमीटर। अब हमने एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है, तो उसका फार्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अगेन आर हमारे पास है 6 सेंटीमीटर और थीटा हमने निकाल लिया हुआ पहले ही पाई/3 रेडियन। देखें पाई की वैल्यू होती है 3.143, मैंने यहाँ पुट कर दी है। आप कैलकुलेटर वाला सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट कैलकुलेटर पे वैल्यूज़ लिखें और आंसर निकाल दें 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, if the central angle of a sector is 60 degree and the radius of the circle is 12 सेंटीमीटर, यानी स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया हुआ है, एंगल हमें दिया हुआ है 60 डिग्री का, तो इसको सबसे पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे इनटू रेडियन, यानी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई 180/पाई से, तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर रेडियस दिया हुआ है हमें 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल एंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ सर्कल इट रिप्रेजेंट्स। यानी अब इसमें हमने दो चीज़ें निकालनी है। पहले तो एरिया ऑफ द सर्कल निकालना है, वो ही उसका फार्मूला 1/2 आर स्क्वायर थीटा। फिर हमने परसेंटेज फाइंड करनी है, जो सेक्टर है वो टोटल एरिया के कितना परसेंट है, तो वो भी छोटा सा फार्मूला होता है। तो उसमें हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द सर्कल मल्टीप्लाइड बाय 100। कैसे देखें, सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन डाटा। यहाँ पे हमें एंगल दिया हुआ है थीटा 60 डिग्री, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया पाई/180 से ताकि रेडियन में कन्वर्ट हो जाए, तो पाई/3 रेडियन। एंगल हमारा आ गया इन रेडियन। रेडियस हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अब हम पहले निकालते हैं एरिया ऑफ द सेक्टर। फार्मूला लिखेंगे 1/2 आर स्क्वायर थीटा, वैल्यूज पुट कर दें 1/2 और 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर लें और पाई की जगह 3.143 और डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पे अब आप कैलकुलेटर यूज़ करें, यानी 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 144 फिर मल्टीप्लाइड बाय 3.143 डिवाइडेड बाय 3, सारा डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिखे आंसर निकाल दें 75.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने परसेंटेज निकालनी है, तो ये तो आ गया एरिया ऑफ द सेक्टर। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं कि जी जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो टोटल एरिया का कितने परसेंट है। तो टोटल एरिया ऑफ सर्कल पहले निकालेंगे। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 3.143 और रेडियस हमें दिया हुआ है 12, इसका स्क्वायर ले लें और उसके बाद कैलकुलेटर यूज़ करें 452.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब परसेंटेज निकालनी है, सिंपल सा फार्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकाला है 75.4 और एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास आया है 452.6। दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 16.66%। इसका मतलब क्या है कि जो एरिया ऑफ द सेक्टर है वो टोटल सर्कल के एरिया का 16.66% के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द परसेंटेज ऑफ सेक्टर सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ पाई/6 रेडियन पाई/8 रेडियन। यानी ये थीटा दिया हुआ हमारे पास और उसके अलावा हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, ना रेडियस के बारे में बताया ना कुछ बताया, लेकिन ये बता दिया परसेंटेज फाइंड करनी। तो परसेंटेज के लिए अगेन एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे और एरिया ऑफ सर्कल निकाल के उसको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम यूजिंग फार्मूला एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लेते हैं 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे रेडियस नहीं दिया हुआ, लिहाजा हम उसकी वैल्यू पुट नहीं कर सकते, लेकिन थीटा हमें दिया हुआ है पाई/8 रेडियन, वो चाहें तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। और एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। अगेन
इसमें भी क्योंकि रेडियस नहीं दिया, इसको भी हम वैल्यू नहीं पुट कर सकते। अब हमने परसेंटेज निकालनी, फार्मूला लिखेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाइड बाय 100%। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला ये है 1/2r² थीटा, साइन ऑफ डिवीजन यूज़ कर रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन आसानी हो जाए। और एरिया ऑफ सर्कल आ गया हमारे पास πr² मल्टीप्लाइड बाय 100%। अब इसको मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज करें और इसका रेसिप्रोकल ले लें, यानी 1/2r² π/8 मल्टीप्लाइड बाय इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/πr²। अब ये πr² इस πr² से कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास रह गया 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/8, यानी 1/16। 1/16 मल्टीप्लाइड बाय 100% करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6.25%। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, यानी दिया हुआ डायग्राम बना के दी हुई है कि एक सेक्टर दिया हुआ है जिसका रेडियस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हैज़ एन एंगल ऑफ 150 डिग्री, और एंगल दिया हुआ है 150 डिग्री। तो इसको सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 से 180/π से। दिस सेक्टर इज कट, वो कहते हैं इस सेक्टर को हमने कट किया, एंड देन बीट टू फॉर्म अ कोन, और फिर उसकी मदद से हमने इसको एक कोन बना दिया। व्हाट इज़ द स्लांट हाइट, अब स्लांट हाइट क्या है, नीचे कोन की भी मैंने शेप बना के दिखाई है, ये इसको हम कहते हैं स्लांट हाइट। अगर यहाँ से सेंटर से अगर लाइन आती तो ये हमारी हाइट कहलाती है, जो सीधी वर्टिकल लाइन है, और ये जो सी ये टेढ़ी लाइन होती है लेफ्ट पे या इधर राइट पे, इसको हम कहते हैं स्लांट हाइट। अब याद रखें कि जब भी सर्कुलर सेक्टर दिया होता है, तो जो सेक्टर अगर जब हम उसी को एक्सटेंड करेंगे तो जो रेडियस ऑफ सेक्टर है वही हमारी यहाँ पे स्लांट हाइट बन जाती है, किसकी, कोन की। यानी अगर इसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, इधर भी है और इधर से भी देखें, तो जो इसकी स्लांट हाइट होगी कोन की वो भी 12 सेंटीमीटर ही होगी। ये तो हो गया इसका कॉन्सेप्ट। अब अगर आगे हमने देखना है कि आगे क्या कहता है कि जी अगर हमने उसकी परसेंटेज निकालनी है, व्हाट इज़ द स्लांट हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस। अब रेडियस ऑफ द बेस यहाँ पे निकलेगा, यहाँ यानी ये सेंटर से लेके और ये सर्कल तक, तो इसका रेडियस निकालने का तरीका होगा, उसके लिए हम देखेंगे जो एरिया ऑफ द सेक्टर यानी इसका एरिया निकालेंगे और इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। उन दोनों का एरिया भी सेम होगा, क्योंकि जब रेडियस सेम है, पाई की वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब दोनों शेप का एरिया भी सेम होगा, यानी एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस एंड एरिया ऑफ द सेक्टर मस्ट बी इक्वल। और जब दोनों इक्वल होंगे तो फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे, उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब देखें, सबसे पहले हम लिखेंगे जो गिवन डाटा हमारे पास क्या है कि थीटा की वैल्यू दी गई है 150 डिग्री, इसको यहीं पे रेडियन में कन्वर्ट कर लें, आंसर आ गया 2.6192 रेडियंस। फिर हम निकालते हैं रेडियस ऑफ द सेक्टर आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर गिवन था, ठीक है। अब हम यहाँ से बताते हैं कि जी पहला पार्ट होगा स्लांट हाइट क्या होगी। अभी मैंने बताया कि स्लांट हाइट जो है वो रेडियस ऑफ द सेक्टर के इक्वल होगी, यानी जो रेडियस ऑफ द सर्कल है सेक्टर का वो 12 सेंटीमीटर है, तो इसके अंदर इसकी स्लांट हाइट जो कोन की है वो भी 12 सेंटीमीटर होगी। अब सेकंड पार्ट के लिए हमें यहाँ पे रेडियस निकालना है इस कोन का, तो रेडियस निकालने के लिए पहले हम दोनों का एरिया निकालेंगे। तो पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं, इसका फार्मूला है 1/2r² थीटा, वैल्यूज पुट कर दें। आर हमारे पास है 12 और थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली है 2.6192, इसको कैलकुलेटर सिंप्लीफाई किया 188.58 सेंटीमीटर्स। अब हम निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब कोन का पहले रेडियस लेट कर लेते हैं कैपिटल आर, हम स्मॉल आर भी यूज़ करें लेकिन स्मॉल आर हमने क्योंकि सेक्टर के लिए यूज़ किया, लिहाजा यहाँ पे कैपिटल आर, थोड़ा सा डिस्टिंक्शन पैदा करने के लिए। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल, यानी इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो एरिया ऑफ सेक्टर के इक्वल है, तो ये फार्मूला लिखेंगे। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन जो होता है πRL, तो उसकी जगह πRL आ गया, और एरिया ऑफ सर्कल हमने निकाल दिया वह सेक्टर का, वो आया 188.58 सेंटीमीटर्स के। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, पाई की वैल्यू होती है 3.143, आर हमने फाइंड करना है क्योंकि आर जो है वो रेडियस ऑफ कोन शो कर रहा है। फिर 12 सेंटीमीटर हमारे पास उसकी वैल्यू थी, सॉरी लेंथ ऑफ आर, यानी एल की वैल्यू दी हुई है जो हमने ऊपर से निकाली हुई है, ठीक है, यानी जो स्लांट हाइट है वो हमारे रेडियस के इक्वल थी। अब यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, 12 मल्टीप्लाइड बाई 3.143 होगा 37.716 मल्टीप्लाइड बाई आर। अब आर की वैल्यू निकालनी, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इसको डिवाइड करते हैं। सो आर इज इक्वल टू 188.58 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 37.716 सेंटीमीटर। अभी 1 सेंटीमीटर से कट गया, तो आंसर हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ द कोन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा सेकंड लेक्चर जिसमें हमने इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स की क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक,
उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, और